यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसको पास करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। जिसने उन नियमों को समझा उसने यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली, जिसने नहीं समझा उसने निराशा देखी। कई टॉपर्स इस बात को कहते हैं कि यूपीएससी में सफलता हासिल करने से पहले आपको यूपीएससी को और उसमें सफलता के नियमों को ढंग से समझना जरूरी है। पर ये नियम है क्या? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नंबर 1, रिस्क है तो इश्क है। आपको हर्षद मेहता की स्कैम 1992 वेब सीरीज तो याद ही होगी। उसमें वो डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग यूपीएससी की परीक्षा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपीएससी आप सभी का इश्क है और इसकी परीक्षा के दौरान बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको देखकर एस्पिरेंट्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे और इस वजह से वो अपने आसपास एक नेगेटिव सा माहौल बना लेते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। जब आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचते हैं तभी आपको इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि यूपीएससी की परीक्षा आसान नहीं होने वाली। उसमें कोई ना कोई प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जो हमें नहीं आता होगा और वहां हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उस पर रिस्क लेंगे और जो उत्तर हमें सही लग रहा होगा उस पर टिक कर देंगे। देखिए, हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कभी कभी इश्क को पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। नंबर 2, पीवाईक्यू नंबर 1 था, है और रहेगा। काफी एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे कि जब हर साल यूपीएससी के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर हम पीवाईक्यू क्यों पढ़ें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज करता है तो वो उसमें प्रश्नों को घुमा फिरा कर देता है, क्योंकि पैटर्न के साथ सिलेबस चेंज नहीं होता, सिलेबस वही रहता है। आपको उन्हीं किताबों से पढ़ना होता है, बस प्रश्नों को घुमा दिया जाता है। नंबर 3, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा। यूपीएससी के नजरिए से देखा जाए तो एस्पिरेंट्स के लिए गाना बिल्कुल परफेक्ट है। उन्हें इस गाने को समझना चाहिए और अपने ऊपर लागू करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा के दौरान खुद पर भरोसा रखना बेहद ही जरूरी है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बाकियों को देखकर खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब उनसे आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। तो उन्हें हम ये बता दें कि दोस्तों, दूसरों से कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन उनको देखकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना सही नहीं है, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। बस उसको खुद पर ध्यान देना है और विश्वास करना है कि हमको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 4, डेली डोज भी है जरूरी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको नियमित रूप से रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सब कुछ भूलते जाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी सही से नहीं होगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का सब कुछ भूलते जाते हैं, यानी कि वो डेली डोज नहीं लेते। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आगे का पढ़ने के चक्कर में पीछे का रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो आप ये करने से बचें और रोजाना डेली डोज लेना जरूरी है। नंबर 5, ट्रस्टिंग द प्लान। आपको अपने आप पर भरोसा रखना बेहद ही जरूरी है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते। क्या होता है कि कई बार जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज को देखते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि टॉपर्स के मुकाबले उनकी स्ट्रेटेजी खराब है या उनकी स्ट्रेटेजी बेकार है। तो आपको हम ये कहना चाहेंगे कि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और आपका भी अलग है, इसलिए आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी पर शक नहीं करना है और खुद पर भरोसा करते हुए अपनी तैयारी को करना है। देखिएगा, आप यूपीएससी की परीक्षा को बहुत ही जल्द क्लियर कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो से आपकी काफी मदद हुई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।